बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन हालात से गुजर रही है और किसने एहतराम अपनी जगह, ग़ुलामी कबूल नहीं, यानी पीटीआई में ग़ुलामी नामंजूर का नारा लग गया है, ये क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस जो नुकसान हुआ, जो रास्ते बंद किए गए, ज़ाहिर है उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और हुकूमत भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हद तक कम ज़िम्मेदार है क्योंकि आइन के अंदर एहतजाज का हक़ जो है वो दिया गया हुआ है और आइन में रहते हुए अगर कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज करता है, तो उसको एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। जैसा कि माजी में मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर मोड़ में एहतजाज किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। वहाँ पे सीडीए के कंटेनर हम देखते रहे कि पानी फेंक रहे थे, ग्राउंड साफ़ कर रहे थे, सीडीए के कंटेनर पानी फराहम करने के लिए लोगों को खड़े थे। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी एक मार्च लेकर आए और वो बिल्कुल उसी जगह पे, उसी डी चौक तक लेके आए, एक्सप्रेस चौक जिसे कहते हैं, जहाँ से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायरिंग का सामना करना पड़ा, उस जगह तक लेके आए। कोई कभी कुछ नहीं हुआ। इससे पहले ताहिरुल कादरी साहब का मार्च आया था इसी जगह पे और वहाँ पे भी वो बैठे रहे, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद इमरान खान और ताहिरुल कादरी का मार्च जो है वो डी चौक पे पार्लियामेंट हाउस के सामने भी आया था, कई रोज़ तक बैठे रहे। वो उसका अंजाम जो था, जो एंड था, वो एक तरह से पुरतशद्दुद हुआ। पीटीवी पे हमला हुआ, पाक सेक्रेटेरिएट पे हुआ, पार्लियामेंट हाउस का जो डी चौक है उसकी जो दीवार थी, जब वो आंसू गैस और शेलिंग वगैरह हुई तो वो एक शहज़ोर मार के उस दीवार को तोड़ा गया। जंगले की दीवार थी, लोहे की बनी हुई, और उससे मुजाहिरीन जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सब्ज़ादार में चले गए। इस तरह की सिचुएशन हुई। फिर अब हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए, और पागलपन कौन कर रहा है और अक्लमंदी कौन दिखा रहा है। और फिर मतीउल्लाह जान पाकिस्तानी तारीख़ का, पाकिस्तानी सहाफ़त का पहला साफ़ी, जिसके ऊपर मुंशियात डाल दी गई, जिससे अपने, बाकी तो कोई नहीं मानेगा जो मतीउल्लाह जान को जानते हैं क्योंकि वो सिगरेट भी नहीं पीते, लेकिन जो लोग हैं उसके मुखालिफ हैं, वो भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि इतना ज़्यादा भोंडा किस्म का मुकदमा जो है वो पाकिस्तानी सहाफ़ती तारीख़ में साफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, बल्कि कहा जाए कि पाकिस्तानी गिनीज़ बुक जो है उसमें मतीउल्लाह जान का नाम लिख दिया गया है। और लास्टली वही मामला जिसकी वजह से मतीउल्लाह जान पे मुंशियात का मुकदमा डाला गया कि लाशें कितनी, तो अब तो उसकी तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 3 लाशें जो हैं उनके बारे में तो वो खुद जानते हैं, और उन्होंने कहा है कि वो 2 जनाज़ों में शरीक हुए हैं। और ये अनीस सत्ती जो हैं, जो नौजवान शहीद हुआ, उसके वालिद जो हैं, उनका इंटरव्यू जो है वो भी आ गया है, उनके साथ उस वक्त वाक़या क्या पेश आया, कहाँ पे पेश आया, वो भी आ गया है। इसी तरह बाकी जनाज़ों की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। और 11 जो लाशें हैं, 11 जो डेड बॉडीज़ हैं, पहले 8 थी और फिर वो बढ़ते हुए अब 11 का फिगर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोट कर रही है। और इनमें से जो अब तक के सबूत सामने आ चुके हैं वो तकरीबन 6-7, 5-6 के तो वीडियो और जनाजे और उनके सबूत वगैरह सामने आ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपनी चीज़ों के मामले में, ख़ास तौर पे इस जुल्म के हवाले से कि जो लोगों की, आम शहरियों की, प्रोटेस्टर्स की जाने गई हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहल साबित हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने केस को या तो प्लीड करना ही नहीं चाहती, कहीं ना कहीं कोई मुकमका है, कहीं ना कहीं कोई खौफ है, और जिस तरह से कारकुनान को लावारिस छोड़ा गया, या फिर कहीं कोई इस तरह का तासर नहीं देना चाहते कि हमारा नाम ना आ जाए, डरे हुए हैं। वो जो कंप्रोमाइज़ लीडरशिप जिसको कहा जाता है, या फिर वो हैं कि उसका पूरी तरह से डिटेल में डेटा ही सामने नहीं लाया जा रहा। कुछ नाम, 8 नामों को और तस्वीरों को पहले रोज़ में सामने लाया गया, लेकिन उसके बाद उनके जनाज़ों की, उनके घरों की, जैसे अनीस सत्ती जो है
उसके घर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत तो गई जनाजे पे, लेकिन कोई मरकज़ी क़यादत जो है वो नहीं पहुंच पाई। ठीक है, मरकज़ी क़यादत पे पर्चे भी हैं, अभी वो ज़मानतें कराएंगे, बाकी चीज़ें बाद में होंगी, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि कम से कम मरकज़ी लेवल पे फ़ोन तो किया जा सकते थे। ये तो बताया जा सकता था कि वो कब तक उनके घर ताज़ियत के लिए जाएंगे। ये सिलसिला शुरू होगा भी सही। ये भी कहा गया है कि जी वज़ीर आला और वो जो हमारे एक तरह से बोंगियाँ मारने के शहनशाह हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब कि 278 लाशें हैं, ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि अगर आप 278 कहेंगे तो आपके 11 भी तो तस्लीम नहीं होंगे। किसी का नाम आप नहीं बता सकते। नॉन सीरियसपन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतहा है, और ख़ास तौर पे ये हाइब्रिड किस्म की जो क़यादत है उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी बोले हैं, उस पर भी बात करेंगे। अब बिल्कुल टच करते हुए गुजरते हैं। नंबर 1, सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर ग़ुलामी नामंजूर का नारा चल रहा है। किसकी ग़ुलामी नामंजूर? बुशरा बीबी की। और जो क़यादत है अली मीन गंडापुर और बाकी सारे, सब ने ये कहा है बतौर मजमूई अक्सरियत शौकत यूसुफजई कि इस बीबी ने हमें मरवा दिया। और यही अल्फाज जो थे वो मोहसिन नकवी भी कह रहा था, यही अल्फाज ख्वाजा आसिफ ने कहे हैं, यही अल्फाज राना सनाउल्लाह ने कहे हैं, बीबी ने मरवा दिया। और एक बार फिर ये बात साबित हुई कि बीबी जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े धचके से दो चार किया है। चलो, ये एक तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये भी है कि अगर बीबी लाशें चाहती थी तो फिर 8 या 11 लाशें तो मिल गई, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लाशों को रजिस्टर्ड भी करा सकी? क्या वो दुनिया को बता सकी कि हमारे ये लोग जो है वो इतने शहीद हुए हैं? वो भी नहीं कर सकी। तो उस हकीकत में अब जो पीटीआई के अंदर चल रहा है उसके बारे में वो कहते हैं ना कि एक वो मुहावरा है ना, कहा जाता है कि जो नाकामी होती है ना उसका कोई वारिस नहीं होता, और जो कामयाबी होती है ना उसके अनगिनत वारिस होते हैं, उनको गिना ही नहीं जा सकता होता। अब पीटीआई के अंदर जो इजलास हुआ जिसमें बुशरा बीबी शरीक भी नहीं हुई, उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान की अक्सरियत है, इस्तीफ़ा देने वाले, इस्तीफ़े की धमकी देने वाले, ना देने वाले वगैरह वगैरह, उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में कहा कि आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन ये अहकामात जो है वो आपके नहीं माने जाएंगे, ये ताबेदारी आपकी नहीं होगी, वो इमरान खान की होगी। अब ये इमरान खान साहब जो हैं उनसे भी रब्ता नहीं हो रहा क्योंकि उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे दिया गया है 9 मई के केस में। तो अब उनकी जो मुलाकात है वो अडयाला जेल के बस में भी नहीं है, वो अब थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के बस में है, जिनके पास वो रिमांड पे है, और रिमांड में मुलाकात हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है पंजाब हुकूमत इजाज़त देगी तो मुलाकात होगी। कल अली जफ़र वगैरह जो है मुल्ले के लिए गया, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, बाकी लोगों की नहीं हो सकी। मुलाकात का दिन था जुमेरात, लेकिन नहीं हो सकी। अब इमरान खान साहब क्या स्टांस लेंगे, क्या बात करेंगे? और फिर आज पेशी थी तोशाखाना 2 की, उसको भी कैंसिल कर दिया गया कि जज साहब जो है वो छुट्टी पे है। तो उस सारी सूरत हाल की वजह से, क्योंकि अगर वो पेशी होती तो वहाँ पे खान कोई ना कोई बात करता, कोई ना कोई सवाल उठाता, बुशरा को या किसी को कोई जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी कर देता, वकीलों को कुछ बता देता। तो पीटीआई में इबहाम को, इख्तलाफ को, तकसीम को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए हुकूमत ने ये चाल चली है, और पेशी भी मुलतवी और बाकी चीज़ें भी। अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं कि इस वक्त पीटीआई के अंदर क़यादत का जो एक प्रॉब्लम है वो तो चल ही रहा है, इस्तीफ़ों का बाकी जगहों पर। और अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो हैं हमद रज़ा, वो भी इस्तीफ़ा देती हैं तो एक नई सिचुएशन पैदा होगी। वो और बात है, उन्होंने कहा कि मैं खान साहब को इस्तीफ़ा दूंगा मगर उनके साथ रहूँगा। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब बोले हैं, उन्होंने कहा जब लोग पहुँच ही गए थे, पहले तो आप अपनी नाकामी तस्लीम करें कि लोग वहाँ डी चौक तक पहुँच कैसे गए, और अगर पहुँच ही गए थे तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? क्या ये डी चौक पे पहली बार लोग आए थे? वो सारी सूरत हाल पैदा हुई। फिर दूसरी तरफ जो एक तरह से कहा जाए कि पीटीआई केपीके
पीटीआई पंजाब, इन सब की जो क़यादत थी, चलो कुछ क़यादत तो मौजूद थी, लेकिन क्या सिर्फ बुशरा बीबी पे ये डाल के कि बुशरा बीबी ने ये पागलपन किया और डी चौक जाने का कहा, तो क्या खान साहब ने डी चौक जाने का नहीं कहा था पहले जब ऐलान किया था? तो बुशरा बीबी ने ऐलान किया था कि डी चौक जाएंगे? क्या पीटीआई की सारी क़यादत ने ऐलान नहीं किया था कि डी चौक जाएंगे? अब अगर उस मौके पे संगजानी जाने का चेंज हो भी गया तो वो वक्त की ज़रूरत थी, स्पॉट पे हो सकता है, जिसकी खान साहब ने मंजूरी भी दी, बाकी सिचुएशन भी हुई। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी पे ये बात डाल के कि डी चौक क्यों गई, क्या पीटीआई की क़यादत अपनी नहली छुपा सकती है जो गायब थी, जो अपने लोगों को नहीं ला सकी बड़ी तादाद में जो क़यादत है? तो क्या वो इस बात पे बरी और ज़िम्मा हो सकती है कि बुशरा बीबी ने चूंकि डी चौक कह दिया लिहाजा सारी नाकामी उसके साथ डाल दो? तो आपकी नाकामी कहाँ जाएगी? आपकी नाकामी भी तो है, अपनी नाकामी को बुशरा बीबी पे डाल के जान छुड़ाई जा सकती है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब बहरहाल पीटीआई को देना होगा। और फिर पीटीआई को ये जो 8 हैं या 11 हैं, रऊफ सर रात को 11 कह रहे थे कि 11 कन्फर्म हो गए हैं, इन डेड बॉडीज़ के साथ, इनके वर्सा के साथ पीटीआई ने क्या सलूक करना है, ये भी बहुत बड़ा टेस्ट केस है। क्या इस पे मुकदमा दर्ज होंगे? कहने को तो लतीफ़ खोसा ने कहा है कि जी हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, 278 लोगों के कराएंगे। अब पता नहीं जब लाएंगे, कह रहे थे नवंबर में, आज 29 हो गई है, और वो उस दिन अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में नवंबर खान की यार सूरत रिहाई है, लिखवा लें मुझसे। वो हमारे दोस्त हसन यूब साहब को भी आदत है, वो भी कहते रहते हैं लिखवा लें मुझसे, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। लतीफ़ खोसा ने भी वही काम किया था, लिख के देने को तैयार हूँ, खान साहब नवंबर में रिहा हो जाएंगे। अब खोसा साहब एक दिन रह गया। अब आपका वो जो क्लिप है अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में, वो आपका सामना करेगा, आपके मुंह पे जूतों की तरह लगेगा। मतलब कोई हद होती है किसी जिम्मेदारी की। और फिर बाकी चीज़ों पे अगर गौर करें तो हुकूमत जो है वो गवर्नर राज के ऑप्शन पे भी गौर कर रही है, पीटीआई पे पाबंदी पे भी गौर कर रही है। लेकिन जो पीटीआई, जो पीएमएलएन के समझदार लोग हैं, जैसे ख्वाजा ये मिस्टर क्या नाम है, राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी और भी लोगों ने कहा है कि भाई पीटीआई को पाबंदी लगाने का मतलब है आप उसको और बूस्ट दे देंगे, और गवर्नर राज लगाने का मतलब है कि जो थोड़े बहुत केपीके में कोई पीटीआई से अलग रह गए वो भी आप उनके साथ लगा देंगे। फिर जमात इस्लामी, जेयूआई, एएनपी सब ने पाबंदी की और गवर्नर राज की मुखालफत की है। फिर साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी जो सिचुएशन है इस वक्त में, वो बहरहाल अपना वो नुकसान को कवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नुकसान कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी या कितना कर पाएगी? अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो तो डिसार्ट ज़रूर हुआ है, क़यादत से डिसार्ट ज़रूर हुआ है, और एक फ़ाइनल कॉल में ज़रूर डिसार्ट हुआ है। लेकिन इस जमात की घुट्टी में ये बात शामिल है कि ये आप देखिएगा कि इसके वर्कर फिर टूटे हुए दोबारा जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जेलम में रात 8 घंटे समात हुई है एटीसी कोर्ट में, 1150 गिरफ्तार कारकुनान को पेश किया गया है एटीसी कोर्ट में। उनमें से माजूर, 18 साल से कम उम्र, बुज़ुर्ग, उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया, और बाकियों को अक्सर को या जुडिशल कर दिया गया या जेल भेज दिया गया या जिस्मानी रिमांड पे दे दिया गया। और फिर एक लेटेस्ट जो अब वीडियोज़ आ रही हैं, क्या मजाक खेज़ और क्या मज़ाहिया वीडियोज़ हैं कि हमें पीटीआई ने पैसे दिए, हमें कहा कि ओ तुम वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाकर तुमने तोड़ फोड़ करनी है, तुमने जाके वहाँ पे इमारतों में हमला कर देना है, तुमने जाके सरकारी गाड़ियाँ तोड़ देनी है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने पेट्रोल बम बनते हुए देखे। फिर हमें कहा गया क़यादत की तरफ से चढ़ दौड़ो सरकारी इमारतों पे, तोड़ दो गाड़ियाँ। मतलब ये कौन पागल होगा जो उनको ये कह के आएगा कि तुमने जाके वहाँ पे कहना है? कोई पागल ही होगा ऐसा कहेगा, तो उसने करवाना भी क्यों ना हो। तो उस सारी सूरत हाल में बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। आज फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास है, कल उसका आगाज़ हुआ था, और अब लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो मुलतवी नहीं की जाएगी। जिस तरह से कौमी असम्बली जो है वो कभी मुलतवी नहीं की जाती थी, आगे बढ़ा दी जाती थी। तो देखते हैं आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्या तकारीर होती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।